अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल करीम अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िक्र नज़र। मोहतरम नाज़रीन, आसाम में इस साल आने वाले सैलाब ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये सिर्फ शदीद बारिश का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हैं। घर बह गए, फसलें डूब गई, मवेशी पानी में बह गए, हज़ारों खानदान बेघर हो गए और बहुत से लोग आज भी खुराक, साफ पानी और इलाज और रिहाइश जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए दूसरों की मदद के मुंतज़िर हैं। 10 अगस्त तक आसाम में सैलाब से 100 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी थी, जबकि पड़ोसी रियासत नागालैंड में भी 13 अफराद जान से जा चुके थे। लेकिन ये सिर्फ एदाद शुमार नहीं, हर एक अदद के पीछे एक खानदान है, एक घर है, एक कहानी है और किसी ना किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत है। 11 अगस्त को मोंगाबे इंडिया में साफी नवारून गुहा की एक अहम जमीनी रिपोर्ट शाये हुई। रिपोर्ट का उन्वान है असम फ्लड एक्सपोज अ क्राइसिस बियॉन्ड हैवी रेन। आसाम का सैलाब सिर्फ शदीद बारिश से कहीं बढ़कर एक बहरान को जाहिर करता है। नबारून गुहा ने अपनी रिपोर्ट में सैलाब से मुतासरा इलाकों की जमीनी सूरत हाल बयान की। सेवा सागर जिला के नेपाली कोटी गांव में 19 जुलाई को पानी इतनी तेजी से दाखिल हुआ कि लोगों को अपने घरों की छतों और 2 मंजिला इमारतों में पनाह लेनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 से 65 खानदानों ने एक 2 मंजिला इमारत में पनाह ली। करीबी इलाके के रहने वाले सोराव चौधरी ने बताया कि पानी गांव में दाखिल होने के तकरीबन 20 मिनट के अंदर सीने तक पहुंच गया। सोचिए, जिस घर में एक खानदान बरसों से रह रहा हो, उसे खाली करने के लिए सिर्फ चंद मिनट मिले तो क्या बचा सकता है? कपड़े, जरूरी कागजात, घर का सामान या अपने मवेशी। बहुत से लोग कुछ भी नहीं बचा सके, हजारों मवेशी बह गए। 9 अगस्त की एएसडीएमए रिपोर्ट के मुताबिक 456 गांव मुतासिर हुए, जिनमें 145 गोलाघाट और 110 सीवा सागर के थे। तकरीबन 1,19,000 हेक्टेयर जरी जमीन पानी में डूब गई। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस तबाही में सिर्फ इंसान ही मुतासिर नहीं हुए, मवेशी भी बड़ी तादाद में बह गए। नेपाली खोटे के बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 5,000 गायें सैलाबी पानी में बह गई। इन खानदानों के लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उनकी रोजी रोजगार और मुस्तकबिल का सहारा थे। अब असल सवाल की तरफ आते हैं, क्या आसाम में यह तबाही सिर्फ शदीद बारिश की वजह से हुई? आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने शदीद बारिश और नागालैंड में क्लाउड बर्स्ट को सैलाब की वजह बताया था, लेकिन महकमा मौसमियात IMD ने क्लाउड बर्स्ट की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र के बेसिन पर तहकीक करने वाले मिर्जा जुल्फ़िकार रहमान ने मोगाम्बे इंडिया को बताया कि आसाम में वेटलैंड्स यानी आबी इलाकों की तबाही, कुदरती पानी की निकासी के रास्तों में रुकावट, बुनियादी ढांचे के मंसूबे और गैर साइंसी वगैर मुनज़्ज़म माइनिंग ने भी सैलाब के खतरे को बढ़ाया है। यानी मामला सिर्फ बारिश का नहीं, शदीद बारिश एक कुदरती वजह हो सकती है, लेकिन अगर पानी के कुदरती रास्ते पहले ही बंद या मुतासिर हो तो तबाही कई गुना बढ़ सकती है। इसीलिए माहिर सिर्फ सैलाब पर काबू पाने की नहीं, बल्कि ब्रह्मपुत्र के पूरे दरियाई निज़ाम और उसके कुदरती माहौल को समझने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। इस बहरान के दौरान हुकूमत की तरफ से रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। आसाम हुकूमत ने शदीद मुतासरा खानदानों के लिए 15,000 रुपए की अबूरी इमदाद का ऐलान किया है। सैलाब में जहाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना के लिए 4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया है, जबकि वज़ीर आला के रिलीफ फंड से मजीद 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। यानी अहल खानदानों के लिए मजमूई इमदाद 9 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा मुतासरा तलबा के लिए किताबें और यूनिफॉर्म फराहम करने, बाद इलाकों में बिजली के बिल में रियायत और मुतासरा कर्जदारों को 6 माह की मोहलत देने जैसे इकदाम भी किए गए। रेस्क्यू और लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाने के लिए NDRF और SDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं और हजारों बेघर अफराद के लिए रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सरकारी इमदाद काफ़ी है? ऐसी बड़ी आफत में हुकूमत के साथ समाजी तंजीमों, NGOs, रजाकारों और आम लोगों का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। मोगाम्बे इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नीड्स यानी नॉर्थ ईस्ट अफेक्टेड एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी ने दूर दराज और मुश्किल इलाकों में अपनी टीमें भेजकर लोगों की ज़रूरियात का जायजा लिया। साफ पानी, खुराक, सफाई, आर्जी रिहाइश, तिब्बी इमदाद और रोजगार की बहाली को अहम जरूरियात में शामिल किया गया। नीड्स के डायरेक्टर तीरथ प्रसाद साइकिया के मुताबिक उनकी तंजीम तकरीबन 20,000 मुतासरा खानदानों तक इमदाद पहुंचा चुकी। यानी पानी उतरने के बाद भी खिदमत का काम जारी है, क्योंकि असल इम्तिहान अक्सर सैलाब गुजरने के बाद शुरू होता है। लोग अपने घरों में वापस आते हैं तो वहाँ पानी के बजाय कीचड़, मलबा और तबाही उनका इंतजार कर रही होती है। और अब हम मुस्लिम तंजीमों और रज़ाकारों का भी जिक्र करना चाहेंगे जिस मुश्किल वक्त में मुतासिरीन के दरमियान पहुंचे। द हिंदुस्तान गज़र में 4 अगस्त को साफ़ी वक़ार हसन की रिपोर्ट शाये हुई, जिसमें आसाम के सैलाब में मुस्लिम तंजीमों की इमदादी सरगर्मियों का तफसील से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी हिंद के असम यूनिट ने खासतौर पर सेवा सागर में इमदादी काम किया। तकरीबन 250 खानदानों तक खुराक, मच्छरदानियाँ, साबुन, सफाई का सामान और दूसरी ज़रूरी अशिया पहुँचाई गई। डॉक्टरों की 10 टीमों के जरिए तिब्बी कैंप लगाए गए। लोगों के घरों में कीचड़ भर गया था। जमात की जानिब से घरों से कीचड़ निकालने के लिए 50 मजदूर मुफ्त फराहम करने का फैसला भी किया गया। इसी तरह AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और अपनी जानिब से 2 करोड़ रुपए इमदाद और बहाली के लिए देने का ऐलान किया। अजमल फाउंडेशन ने भी हजारों मुतासर अफराद तक इमदाद पहुंचाने की इत्तला दी। इसके अलावा आल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन, जमीयत उलमा हिंद के मुख्तलिफ धड़ों और मकामी मुस्लिम रज़ाकारों ने भी खुराक, चावल, बर्तन और दीगर जरूरी सामान तकसीम किए।
इसी सिलसिले में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर जनाब असगर अली इमाम मेहदी सल्फी खुद मौजूद होकर आसाम के मुतासिर इलाकों में जा करके इमदादी काम किया। अलबिर फाउंडेशन मुंबई ने भी आसाम पहुंचकर मुतासर ख़ानदानों की मदद की और सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई की जानिब से भी आसाम के सैलाब मुतासरीन के लिए अपने लेटर हेड पर आवाम से इमदाद की बाकायदा अपील की गई। ये तमाम कोशिशें काबिल कदर हैं, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में किसी इंसान का मजहब, ज़बान, इलाका नहीं देखा जाता। ज़रूरतमंद सिर्फ ज़रूरतमंद होता है, उसकी मदद करना इंसानियत है। आसाम के बहुत से खानदानों को आज सिर्फ खाने की जरूरत नहीं, उन्हें साफ पानी चाहिए, अद्वियात चाहिए, लिबास चाहिए, रहने के लिए महफूज जगह चाहिए, बच्चों के लिए किताबें और तालीमी सामान चाहिए। सबसे बढ़कर उन्हें अपनी ज़िंदगी और रोज़गार को दोबारा खड़ा करने के लिए मदद चाहिए। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत दिया है तो आसाम के सैलाब मुतासरीन को ज़रूर याद रखिए। किसी मोतबर और काबिल एतमाद इदारे के ज़रिए अपनी इस्ताअत के मुताबिक ताउन कीजिए, और अगर माली मदद मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी आपके एक शेर भी किसी ज़रूरतमंद तक मदद पहुंचाने का जरिया बन सकती है। आसाम का ये सैलाब हमें एक बड़ा सबक दे रहा है। कुदरती आफात को हम हमेशा रोक नहीं सकते, लेकिन इंसानी तकलीफ को कम ज़रूर कर सकते हैं। हमें सैलाब आने के बाद सिर्फ इमदाद नहीं करनी, बल्कि ये भी सोचना होगा कि आखिर बार बार ऐसी तबाही क्यों होती है, कुदरती आबी रास्तों की हिफाजत कैसे की जाए, आबी इलाकों को तबाह होने से कैसे बचाया जाए, और तरक्की के मंसूबे बनाते वक्त माहौल और मकामी आबादी के मफादात को कैसे महफूज रखा जाए। क्योंकि आसाम को सिर्फ आज की इमदाद नहीं चाहिए, आसाम को महफूज मुस्तकबिल भी चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इमदादी काम करने वाले तमाम इदारों, तंजीमों और रज़ाकारों की कोशिशों को कबूल फरमा। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।